नमस्कार। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो ये है कि राजस्थान सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जारी इसलिए किया कि बहुत सारे लोग जो ट्रांजैक्शन केस में करते हैं और उनका जो एक एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर उस एग्रीमेंट को नोटरी करवाते हैं, तो अब ये जो एग्रीमेंट बनेगा वो नोटरी तो होगा, पर नोटरी वाला जो यानी कि नोटरी पब्लिशर है, वो नोटरी जो करता है वो व्यक्ति अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी देगा। बात ऐसे शुरू हुई कि एक केस हुआ था, RBNL एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्सेज गोकुनियास का केस। ये केस के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये केस क्या है। इस केस के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर कोई भी मैटर जो कोर्ट में चलता है या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में आता है या फिर कोई व्यक्ति नोटरी पब्लिश कोई डॉक्यूमेंट को नोटरी करता है, इन तीनों केसों में ही अगर केस का लेन देन 2 लाख या 2 लाख से अधिक का होता है तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देगा। यहाँ देखिएगा, कोर्ट के अंदर अगर जैसे कोई मैटर आया, कोई वाद विवाद का मुद्दा आया और उसमें ऐसा कहा गया कि भाई इसको 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा रुपए दिए गए हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, इनकम टैक्स को अपडेट देगा। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी अपन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्री तो कर देगा पर वो इनकम टैक्स को आपकी जानकारी देगा। या फिर हम नोटरी करवाते हैं तो नोटरी वाले भी उस डॉक्यूमेंट का नोटरी तो करेंगे पर उसकी इनकम टैक्स को आप इन्फॉर्मेशन देंगे। इनकम टैक्स को जो इन्फॉर्मेशन देंगे उनका भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर ही ये लिख रखा है कि कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कितना अमाउंट दिया है और उसकी तारीख के एग्रीमेंट क्या है, और उसकी कॉपी अटैचमेंट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। इसकी पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में यहाँ लिख रखी है, उसके एड्रेस वगैरह ये लिख रखे हैं। अगर ये नीचे नोट लिख रखा है, अगर नोटरी पब्लिश जानकारी नहीं देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये इनकम टैक्स के अंदर 269ST सेक्शन के अंदर भी बता रखा है कि 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन केस में अवैध है और उस पर जुर्माना लगेगा। और जुर्माना जनरली कितना लगता है कि भाई अगर 2 लाख का ट्रांजैक्शन 2,50,000 का किया तो 2,50,000 है, उससे ज़्यादा का भी जुर्माना लग सकता है। ये 274 में भी बता रखा है। तो ये सर्कुलर है। अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कौन से कामों की नोटरी हो सकती है और कौन से कामों की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे मान लो कि आपने कोई एग्रीमेंट यानी कि कोई सेल डीड की है 25 लाख की, 25 लाख की, ठीक है। 25 के 25 लाख ही आपने चेक से दिए ना, ट्रांजैक्शन किया, बैंक से ट्रांसफ़र किया। अब क्या नोटरी पब्लिश इनकम टैक्स को इसकी जानकारी देगा? नहीं देगा। ये देखिए, आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है 25 लाख का, उसमें आपने 23,50,000 रुपये तो ट्रांसफ़र किए। कैसे किए? बैंक से। और 1,50,000 आपने कैश दिए, ठीक है। क्या इनकम टैक्स को आपकी जानकारी देगा? नहीं देगा। आपने एग्रीमेंट किया 25 लाख का, 23 लाख आपने बैंक ट्रांसफ़र किए, ठीक है, यानी कि आपने नेफ्ट किया है या फिर चेक से भेजा है, और बाकी के बचे हुए 2 लाख आपने कैश दिए हैं, तो क्या ये जानकारी इनकम टैक्स को देगा? यस, देगा। और 25 लाख का ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट किया है और 25 के 25 लाख ही आपने कैश दिया है, जानकारी देगा। मोटा मोटा ये यही बताना चाहते हैं कि
कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें 2 या 2 लाख से अधिक केस दिए गए हैं उनकी जानकारी इनकम टैक्स को देनी है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कोर्ट के किसी भी विवाद में ऐसा आता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन 2 या 2 लाख से अधिक का केस का हुआ था, तो कोर्ट उसको इन्फॉर्मेशन देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उस पर इनकम टैक्स एक्शन लेगा। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसकी संपत्ति 2 या 2 लाख से अधिक की है, केस में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन देगा। सब रजिस्ट्री कोर्ट भी देगा और नोटरी पब्लिश भी देगा। यहाँ पर एक बात आपको और बता देता हूँ कि सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करेगा, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन देगा। नोटरी पब्लिश नोटरी करेगा, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसा नहीं है कि वो नोटरी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। ये प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 ST के चलते हुए लाया गया है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया है, मैं आपको उसको भी समझाऊंगा कि आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लाना पड़ा। उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपना। इसमें क्या हुआ, ये RBNMS इंस्टीट्यूट, ये एक ट्रस्ट है। क्या है ये एक ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट। ये एजुकेशनल ट्रस्ट है और इनके पास में संपत्ति है जिस पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए गोले बना देता हूँ। ये इस इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप समझ आना। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नाम जो सेकंड है, ये गुना शक्कर का मैंने नाम लिख दिया और दूसरा व्यक्ति गुना शक्कर हो गया और एक थर्ड पर्सन है, उसको हम ब्रोकर बोल देते हैं। ब्रोकर, प्रॉपर्टी ब्रोकर। ये केस इन दो के बीच में हुआ था। कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है। उस आदेश को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने 3 पार्ट अलग अलग से बनाए। ये तो एक ट्रस्ट है, ये गुना शक्कर है और ये ब्रोकर है। इसमें क्या हुआ, इन दोनों ने, ये जो एक ब्रोकर है, ब्रोकर ने इस ट्रस्ट की संपत्ति को बेच दिया। किसको बेचा? गुना शक्कर को। और एक एग्रीमेंट बनवा लिया आपस में। इन दोनों ने एग्रीमेंट बना लिया, इसको पता ही नहीं है ट्रस्ट को। एग्रीमेंट में ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें 9 करोड़ 9 CR का टोटल इसने इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी बेचने का जो एग्रीमेंट बना लिया इन्होंने, और 75 लाख, यानी कि इसने क्या किया, इस ब्रोकर ने इस गुना शक्कर से 75 लाख रुपए केस में ले लिए। यानी गुना शक्कर ने भी इसको 75 दे दिया और आपस में एक एग्रीमेंट बना दिया। हालांकि इसने, हो सकता है इसको कैसे भी करके कॉन्फिडेंस में लिया है, क्या बात की है ये इसमें नहीं है, पर 9 करोड़ की डील हुई और 75 लाख में इसने इसको, इस गुना शक्कर ने इस ब्रोकर को पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में ये जो गुना शक्कर है ये कोर्ट जाता है। किस में जाता है? सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में। किस में जाता है? ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगाता है स्पेसिफिक रिलीफ में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और CPC 39(1)(2) में। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन के अनुसार ये ट्रायल कोर्ट में गुना शक्कर जाता है और बोलता है कि इस ट्रस्ट को रोको कि ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेचे नहीं।
क्योंकि मैंने एक एग्रीमेंट बना रखा है, अगर बेच देंगे तो मेरे को नुकसान होगा। तो कोई बात नहीं, कोर्ट ने क्या कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। अब कि भाई बेच नहीं सकते, ये जब तक चलेगा केस का सॉल्यूशन होगा उसके बाद ही बेच सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोर्ट केस आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी इसको ही कंटिन्यू रखा और बोला यस वेरी गुड, जब तक ये चलता है तब तक चलाओ। फिर ये ट्रस्ट है, इसने हार नहीं मानी, ट्रस्ट गया सुप्रीम कोर्ट। अब आप ये देखिए, इस ट्रस्ट की कहीं सहमति नहीं है, कहीं अता पता नहीं है, इसको खुद को बाद में पता लगा कि इस नाम से इसने ले भी ली और कोर्ट में जाकर इंजेक्शन भी ले लिया, तो ट्रस्ट गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि इसकी सहमति है ही नहीं, ये इसमें शामिल है नहीं, तुम दोनों का आपस का एग्रीमेंट बना हुआ है, तुम दोनों का आपस का डिस्प्यूट हुआ है, जबकि तुम तो कोई ऑथराइज पर्सन हो ही नहीं। ये जो थर्ड पर्सन ब्रोकर है, क्या ये इसकी प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑथोरिटी थी क्या इसके पास में? नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है इसको ट्रायल कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले को बदला और इसकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज किया, उसकी एप्लीकेशन को खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले तो तुम्हारा ये जो ट्रांजैक्शन है वो इलीगल है, क्योंकि इतने तो आप कैश दे ही नहीं सकते हो, सस्पिशियस है ये। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, कोर्ट को भी डायरेक्शन दी कि ऐसे कोई भी मैटर आते हैं जिसमें 2 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो रखा है तो उसका जानकारी इनकम टैक्स को दो। ये पूरा आपको केस आराम से समझ में आएगा। वापस इसको ब्रीफ करता हूँ। ट्रस्ट है, गुना शक्कर है और ये ब्रोकर है। ट्रस्ट के पास में कोई स्कूल थी या एजुकेशनल कॉलेज ऐसे इंस्टीट्यूट था, गुना शक्कर ने खरीद लिया। किससे खरीदा? ब्रोकर से। डील किससे कर ली? ब्रोकर से। और एक एग्रीमेंट बना लिया और इसके बेस पर इन्होंने ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर दिया और उससे स्टे भी लेकर के आ गए। पर ट्रस्ट को तो पता ही नहीं था, नए ट्रस्ट की सहमति थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके दोनों को खारिज कर दिया। और ये बोला कि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो 2 या 2 लाख से अधिक हो तो कोर्ट उसकी जानकारी इनकम टैक्स को देगा। तो ये केस आप समझ गए होंगे, क्योंकि एकदम आसान है। जिस संपत्ति पर अपना अधिकारी नहीं है हम उसको कैसे बेच सकते हैं? न अपने पास पोजीशन है, न हम टाइटल अपने पास में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अभी इसमें मोटा मोटा आपको ये समझाया है मैंने कि राजस्थान सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये बताया है कि अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो 2 या 2 लाख से अधिक का होगा तो नोटरी पब्लिश उसकी जानकारी इनकम